मद्यपान अमृत भी जहर भी दूसरे भाग में आपका सर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के भाग में हम देखेंगे मद्यपान के साथ में औदंश का प्रयोग, मतलब चखना क्यों खाते हैं, उसका शास्त्रोक्त क्या महत्व है। जब लोग मदिरा पान करते हैं, मद्यपान करते हैं, तो उसको जमीन पर क्यों गिराते हैं, उंगली डालकर उसे क्यों छिड़कते हैं, उसके पीछे क्या शास्त्रोक्त कारण है, क्यों करना चाहिए ऐसा, और मद्य के दोष, इन सब की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे निरामय वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका सर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हमने मदिरा के गुण देखे, मदिरा के प्रकार देखे। मद जो पैदा होता है वो मद 3 प्रकार का होता है। तो उसके पहले स्टेज में, प्रथम अवस्था में जो मद होता है उसमें आदमी एक प्रसन्नता महसूस करता है और जो उसके मन में जो शोक होता है वो बाहर निकालने लगता है, उसे बलदायक लगता है। दूसरे स्टेज में वो जो अपने राज होते हैं, बिना कहीं उसके मन पर उसका कंट्रोल न रहने के कारण वो अपने राज भी खोलने लग जाता है, व्यर्थ बड़बड़ करने लग जाता है, असंबंध बड़बड़ करने लग जाता है, जिसका कोई उसके कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय से उसका कोई संबंध नहीं होता है, उसके दोनों का कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय का कोई संपर्क नहीं होता है। और तीसरी जो स्टेज होती है तो इसमें तो वो भूमि पर ही गिर जाता है, उसे किसी भी विषयों के भोग का भी अंदाज नहीं रहता है, ना वो किसी विषयों का भोग ले सकता है, ना इंद्रियों का शक्ति रहती है, इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो जाती है, वो भूमि पर निस्तेज गिरा हो जाता है, तो वो एक प्रकार मूर्छित अवस्था में चल जाता है। तो ये मदिरा का तीसरा अवस्था होती है। तो ऐसे मदिरा की तीसरी अवस्था होती है, तो इस अवस्था तक किसी ने पीनी नहीं चाहिए, ऐसे हम आशा रखते हैं। तो आज बात करेंगे मद्य के औदंश प्रयोग में, मतलब जिसे हम चखना कहते हैं। तो शास्त्र में चरक जी ने बहुत अच्छा कहा है। आचार्य चरक कहते हैं कि मद्यानुकूलई विविधै फल हरितकै शुभै लवणैर्गंध पिशुनैर्दंश अर्थै तुर्कः भष्टैर मासैर बहुविधैर बुर्ज जलांबरचारिणाम पौरोग वर्ग विहितैर भक्षेश्च त्रिविधात्मक है। चरक चिकित्सा शास्त्र में बहुत अच्छा कहा है कि मद्य पीते समय उसके मद्य के अनुकाल, उसका मुद्दे के अनुकूल, उसका समय अनुसार उसका स्वाद बदलने के लिए, मद्य की तीक्ष्णता कम करने के लिए और जड़ पदार्थ पचने में आसानी हो, इसलिए मांस या ड्राई फ्रूट इनका पूरी तरह से हमें लाभ प्राप्ति हो, इसलिए इनका औदंश के रूप में, मतलब चखना के रूप में हमें प्रयोग करना चाहिए। मतलब जब हम मांस खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं, तो हमारा अग्नि अगर कम रहा, जठराग्नि अगर कम रहा, तो उसे हम पूरी तरह से पचा नहीं सकते हैं, तो वो अधपक्का ही हमारे शरीर में आ जाता है। इसलिए एलडीएल नाम का जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे शरीर में, स्रोतों में, हमारे धमनियों में जमा हो जाता है। लेकिन इसको पूरी तरह से पचाने के लिए, इसका ड्राई फ्रूट्स का और मांस का बल हमें पूरी तरह से प्राप्त होने के लिए, पचने के लिए पचाना है, तो उसके दारू के साथ में अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो दारू का भी यथोचित तीक्ष्णता कम हो जाती है, ये मांस और ड्राई फ्रूट भी पच जाते हैं, उसका पूरे प्रोटीन्स और उसका सब जो सार होता है वो हमारे शरीर को मिलता है। इसलिए मद्य के अनुकूल, मद्य के समय उसका स्वाद बदलने के लिए और ये औदंश प्रयोगों के द्रव्यों का पूरी तरह से लाभ मिलने के लिए हमें इन चखना का फायदा लेना चाहिए, चखना का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में कहा है। इसके लिए जो हरितक वर्ग होते हैं, मतलब जैसे कि प्याज हो गया, चना हो गया, नमकीन पदार्थ हो गए, चाट, चटनी, ये तो होटल में देते ही है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले ज़माने में भी जब ये मदिरा पान करते थे लोग, देव दानव, तो इनको सेवन करने के लिए, इनको बांटने के लिए भी अप्सराएं, रंभा और मेनका होती थी, या वैसी व्यवस्थाएं होती थी जो आज हम बार और रेस्टोरेंट में देखते हैं। तो आज भी कुछ बदला नहीं है, सिर्फ तरीके बदल गए हैं। और इसके साथ में जो भूमिचर, जलांबर चराचर, मतलब भूमिचर, जलचर और आकाशचर, इन प्राणियों का भुना हुआ मांस, रोस्टेड मांस खाने को कहा है। ये औदंश की में है। और विशेष करके मछली होती है, ये मछली का प्रयोग करना चाहिए। अभी मद्यपान की शास्त्रीय विधि मैं आपको बताता हूँ, जो चरक चिकित्सा स्थान में कही गई है। पूजयित्वा सुरान पूर्व महाशिष प्राक प्रयुज्य च प्रदाय स जलम मध्यम अर्थिभ्य वसुधा तले। मतलब जब हम मदिरापान शुरुआत करते हैं तो सर्वप्रथम देवताओं का पूजन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर ले कि हम पागल होने तक मद्य का पान न करने लग जाए, इसलिए आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए, ताकि हम लिमिट में रहकर ही दवा के समान ही उसको सेवन कर सके। इसलिए उनको पूजा करके ही मदिरा का सेवन शुरू करना चाहिए। मद्य की कामना रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उन्होंने बलराम, चंडी और यक्ष आदि देवताओं के सम्मान में इनके लिए थोड़ा सा भूमि पर गिराना चाहिए, तब जाकर जल सहित मद्यपान करना चाहिए। जल डालने से उसका तीक्ष्णता कम हो जाती है। कुछ लोग भूमि पर गिरा देते हैं, तो कुछ लोग उसमें उंगली डालकर छिड़क देते हैं, तो इससे भी जो बलराम, चंडी और यक्ष होते हैं उनको वो दी जाता है, नैवेद्य चढ़ाया जाता है। तो ये पद्धत है, इसलिए जो मद्यपान करते हैं वो लोग कुछ गलत नहीं करते, ये बात ध्यान में रखने लायक है। तो ये इसके लिए शास्त्रीय भी आधार मैंने आपको दे दिया है। अभी प्रकृति अनुसार मद्यपान करना चाहिए, मतलब जो जिनकी प्रकृति वात की है उन्होंने चावल, जौ, गेहूं और गुड़ से बनी हुई मदिरा का सेवन करना चाहिए। जो पित्त और कफ है उन्होंने मनुका और मद, इनसे बनी हुई मदिरा का सेवन करना चाहिए।
अब ये गुण दोष कारक मद्य जो होता है, इसके बारे में आचार्य चरक कहते हैं कि बहुद्रव्यम बहुगुणम बहुकर्म मदात्मकम गुणै दोषच्च तन्मुद्द उभयम च उपलक्ष्यते। मतलब अनेक द्रव्यों से अनेक मद्य की निर्मित कर सकते हैं, अनेक गुण वाले अनेक कर्म वाली मद्य निर्मित कर सकते हैं। ये सभी मद्य जो होते हैं ये मद कारक होते हैं। इसमें गुण भी देखे जाते हैं और दोष भी देखे जाते हैं। अभी आपको गुण और दोष समान रूप से चलते रहते हैं। अभी आपको गुण लेना है मद्य से या दोष लेने, ये आप पर निर्भर करता है। विधि पूर्वक सेवित मद्य के क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं, तो उसके लिए आचार्य चरक कहते हैं विधिना मात्र काले हितै रत्नेर यथा बलम प्रहृष्ट य पिबेन मद्य तस्य शात अमृत यथा। मतलब जो व्यक्ति शास्त्रोक्त विधि से मद्य का पान करता है, मात्रा अनुसार पान करता है, उचित समय हितकारक आहार द्रव्य के साथ में वो सेवन करता है, उसे शक्ति के अनुसार मद्य पान करता है, उसे अमृत समान ये लाभदायक होती है। अभी विधिहीन सेवित मद्य मतलब विधि के विपरीत जो सेवन करता है उसे क्या दोष प्राप्त होते हैं, उसके लिए आचार्य चरक कहते हैं कि यथोपेतम पुनर्मद्यम प्रसंगाद एन पीयते वृक्षम व्यायाम नित्यन विपवद याति तस्य तत। मतलब जिन पुरुष का शरीर वृक्ष है, स्नेह रहित है, स्नेह नहीं है, तथा जो प्रतिदिन शारीरिक श्रम किया करता है, वह यदि जैसी भी मदिरा मिल जाए, जब भी मिल जाए, पी लेता है तो उसके शरीर में वृक्षता बढ़ जाती है और वह मदिरा उसको विष समान हानिकारक होती है। अभी ये हो गया अविपरीत तरीके से मद्यपान से दोष। युक्तियुक्त मद्य से क्या गुण होते हैं, मतलब युक्तियुक्त पद्धति से जो मद्यपान करते हैं उसके लिए कहा है हर्षम ऊर्जम मुदम पुष्टिम आरोग्यम पौरुषम परम युक्त्या पीतम करोत्याशु मध्यम सुखम मदप्रदम। आचार्य चरक जी ने बहुत अच्छा कहा है, युक्तिपूर्वक किया गया मद्य शरीर को प्रसन्नता, ऊर्जा, बल, मुद मतलब प्रेम निर्माण करता है, पोषण देता है, आरोग्य, उत्तम पुरुषार्थ पैदा करता है तथा सुखद नशा देता है। मद्य से कफनाश के कारण ही कुंभकर्णों को कराने का चर्चा रामायण में की गई है। मतलब रुक्षता गुण से क्या होता है कि तम गुण नष्ट हो जाता है, तम गुण नष्ट होने से निद्रा नष्ट हो जाती है। इसलिए कुंभकर्णों को जब रामायण में युद्ध के समय जगाया गया था तो उसको मद्यपान कराया गया था, ऐसा रामायण में उल्लेख मिलता है। यथा विधि सेवन करने से सुखद नशा की प्राप्ति होती है और इसी की चाह में लोग हर रोज नशा करने लग जाते हैं, मदिरा सेवन करने लग जाते हैं और उसके एडिक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिक मद्यपान का प्रभाव क्या होता है, तो आचार्य चरक कहते हैं अति पीतेन मद्येन विहतेन उजसा तत हृदय में याति विकृति तत्रस्था एच धातवहा। मतलब अधिक मात्रा में मद्यपान ओज धातु का प्रभाव कम कर देता है, ओज धातु को हीन कर देता है, सभी धातु से ये विकृत हो जाती है, सभी धातु को ये विकृत कर देता है। दोष तथा रोग कारण का मद्य मतलब दोष, शरीर में दोष और रोग का कारण मद्य होता है। वो कैसे, तो मद्य प्रसंगतम च आज्ञा महादोषम महागदम सुखम इत्यादि गच्छन्ति रजमोहम पराजिता। मतलब मद्य अनेक प्रकार के दोषों और रोगों को उत्पन्न करता है, ये रोग कारक होता है। फिर भी रजोगुण एवं मोह से घिरे हुए पुरुष अर्थात जो मद्यपान करने के अभ्यास से परावश हो, जिनको मद्यपान करने का अभ्यास नहीं है, नित्य करते नहीं है, वो कभी भी जो मिली वो दारू पी लेते हैं, ऐसे ही मुद्दे पुरुष को मद्य प्रसंग की चर्चा जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है। इसी चाह में लोग मध्य के समय में जो चर्चा करते हैं उसको सबसे बड़ा सुख मानते हैं और आज बैठते हैं, आज शाम में बैठेंगे, कब बैठना है, कब बैठते, इसकी चर्चा करते हैं और इसको ही वो नसीब समझते हैं या इसको ही सुख समझने लग जाते हैं। अभी मद्यपान के दोष क्या होते हैं तो उसके बारे में आचार्य चरक कहते हैं मद्योपहत विज्ञान वियुक्ता सात्विक गुणे श्रेयोभिर प्रयुज्यन्ते मदांधा मदलालसा। मतलब विधि विरुद्ध मद्यपान करने से जिन पुरुषों की ध्यान शक्ति नष्ट हो गई है, जो सात्विक गुणों से पिछड़ गए हैं अर्थात जो रजोगुण और तमोगुण से जुड़ गए हैं, वे मदांध और मद्यपान करने के लालची होते हैं, सांसारिक सभी प्रकार के श्रेयों और सुखों से वो वंचित हो जाते हैं। बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ति, ऐसा गीता में भी कहा है, बुद्धिनाश होना सर्वनाश का होना है। अति मद्यपान का प्रभाव जो है वो बुद्धि पर ही सर्वाधिक होता है, इसलिए मद्यपान करने वाले लोगों को डिमेंशिया और अल्जाइमर और लोगों को हम वृद्ध काल में देखे जाते हैं। तो ये लोग जो अति मद्यपान करते हैं ये कर्तव्य और अकर्तव्य से के ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। मद्यपान जनित कौन से रोग है, मद्यपान करने से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, तो उसके बारे में कहा है मद्य मोह भयम शोकः क्रोधो मृत्युच संस्थितः सोन्मदा मद मूर्छाया सापस्मरः अपतानकः। तो मोह, भय, शोक, मृत्यु, उन्माद, मद, मूर्छा, अपस्मार और अपतानक रोग ऐसा कहा गया। स्मृति नाशक रोग मतलब जो स्मृति नाशक मद्य होता है, तो मद्य जो होता है वो सबसे बड़ा स्मृति नाशक रहता है, डिमेंशिया और अल्जाइमर पैदा करता है। तो इसलिए मद्य से दूर रहना चाहिए। इसके बारे में कहा है आचार्य चरक कहते हैं कि यत्रई कहा स्मृति विभ्रंशस तत्र सर्वसाधुवत इत्येव मद्य दोषज्ञः मद्यम गर्हन्ति यत्नतः। मतलब ये मद्य जो होता है ये स्मृति विभ्रंश करने वाला, स्मरण शक्ति को विनाश करने वाला, नष्ट करने वाला
महान दोष इसमें होता है। इसलिए सभी प्रकार की बुराइयां मद्य में होती है। विद्वान मद्य की निंदा करते हैं, न स्वयं मद्यपान करते हैं, न किसी को मद्यपान करने की सलाह देते हैं। युक्ति युक्तम अमृतम, अयुक्ति युक्तम रोगम। मतलब जाते जाते मैं आपको यही कहूँगा कि अगर इसे युक्ति से आप सेवन करते हैं तो ये अमृत के समान काम करेंगे, अयुक्ति से मतलब अविधिवत इसका सेवन करेंगे तो ये रोगदायक ही होगा। मद्यपान विधिवत करने से और भी फायदे बताए हैं। कहा है आचार्य चरक जी ने कहा है, निवृत्तम सर्वमेदेभ्यो नरो यशश्च जितेंद्रिय शारीर मानसैर धीमान विकारेण युज्यते। मतलब जो जितेंद्रिय सच्चरित पुरुष है सभी प्रकार के मद्य के सेवन से दूर रहता है। यह विद्वान विवेकी पुरुष जो होता है वह शारीरिक तथा मानसिक रोगों के बंधन से सदैव मुक्त रहता है। ऐसा उन्होंने मद्यपान न करने से लाभ बताए गए हैं। विधि सेवित मद्य के क्या गुण बताए गए, तो स्निग्धै तत्सद नैर्मासैश्च भक्षैश्च ससेवितम भवेदायु प्रकर्षाय बलायोपचाय च। मतलब स्निग्ध खाद्य, मांस तथा अन्य भक्ष्य पदार्थों के साथ किया हुआ मद्य आयु को और शरीर को वृद्धिदायक करता है। मद्य के प्रभाव देर से, अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को मद्य पीने के बाद में उसका प्रभाव जो होता है वो देर से होता है। ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे कारण है स्थिर सत्व शरीरा ये पूर्वान्नः मद्यपान्वयः बहु मद्योचिता ये च माद्यन्ति सहसानते। मतलब जो पुरुष का सत्व बढ़ा हुआ है, शरीर स्थिर है, जो शरीर बल ज़्यादा है, तो इसे जिसने आहार ग्रहण किया है, भोजन किया है और उसके बाद में मद्य सेवन किया है, जो मद्यपान करने के और अधिक मद्यपान करने के अभ्यासी हो, नित्य मद्यपान करते हैं, जिनके माता पिता मद्यपान करते हो, ऐसे उनकी संतान हो, तो ऐसे लोगों को देर से नशा आती है। तो ऐसा कारण बताया गया है कि, और दूसरी बात यह है कि अब लोग मद्यपान करते वक्त जल या सोडा क्यों मिक्स करते हैं, तो सोडा मिक्स करने के पीछे लॉजिक ऐसा है, साइंटिफिक रीजन ऐसा है कि अम्ल क्षार की परस्पर प्रतिक्रिया जो होती है, तो सोडा जो होता है वो अल्कली होता है और ये जो मदिरा होती है ये अम्ल मतलब एसिडिक होती है। तो एसिड और अल्कली जब मिलती है तो वो न्यूट्रल हो जाती है, इसलिए ये मधुर भाव में परिवर्तित होता है शरीर में जाते ही। आगे कहा है विधि सेवित मदत्य गुणांतराणी। मतलब क्या है कि काम्यता, मनस्तुष्टि, धैर्य, तेजो अति विक्रमः विधिवत सेव्यमाने तो मद्य सन्निहिता गुणः। आचार्य सुश्रुति ने बहुत अच्छा कहा है, यथा विधि सेवित मद्य शरीर का सौंदर्य मतलब उसे कामता जगाता है, मन की प्रसन्नता देता है, धैर्य देता है, शरीर का तेज बढ़ा देता है, प्रभाव और पराक्रम की वृद्धि करता है। तो दोस्तों ऐसा था ये हमारा मद्यपान, अमृत भी जहर भी। तो मैं आशा रखता हूँ कि इस वीडियो से आपको मद्यपान के बारे में यथावत विधि का भी जानकारी मिली होगी और विधिवत की भी जानकारी मिली होगी। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप विधिवत ही मद्यपान करेंगे। अच्छा होगा कि आप मद्यपान ही ना करें, अगर करते हैं तो बिल्कुल औषधि के समान मात्रानुसार आपके प्रकृति के अनुसार करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप आपके वैद्य या आपके डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। आपने यह वीडियो अंत तक देखा इसलिए आपका धन्यवाद।